आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना के देहातों ने कौमी पंचायत अवार्ड में दिखाई अपनी ताकत। 27 अवार्ड्स के मुंजुमला 8 अवार्ड्स की हासिल। वजीर आला केसीआर के विजन का सबूत। वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटीआर ने वजीर पंचायत एर्रवल्ली दयाकर राव को दी मुबारकबाद। वज़ीरा श्रीनिवास यादव और मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद जिला कायदीन के साथ तलब किया इजलास। मुजस्सम अम्बेडकर की नकाब कुशाई तकरीब में बड़ी तादाद में शिरकत की। कारकुनों से की अपील, शहर के 15 असेंबली हल्कों से निकाली जाएंगी रैलियां। खुले बाजार से बराह रास्त कोविड वैक्सीन और बूस्टर शॉट्स खरीदने रियासतों को मरकज की हिदायत। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा, तेलंगाना आबादी के एक बड़े हिस्से को कोविड वैक्सीन और बूस्टर शॉट्स फराहम करने में सरे फहरिस्त। सेहत के शोबे को अव्वलीन तरजीह दे रही है तेलंगाना हुकूमत। नारसिंगी में 225 बिस्तरों पर मुश्तमिल आई हॉस्पिटल की इफ्तिताही तकरीब से वजीर केटीआर का खिताब। क्या मुल्क को यह जानने का हक नहीं है कि उनके वजीर आजम कितने तालिबी याफ्ता हैं? दिल्ली के साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने खुले खत में लिखे कड़वे सच। मोदी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों को मजबूत करने की हिकमत अमली। हम ख्याल जमातों के साथ तबादले ख्याल के लिए कांग्रेस ने पेश की तजवीज। और मस्जिद अक्सा में झड़पों के बाद लेबनान से इसराइल पर रॉकेट हमले। इसराइली पुलिस की जानिब से मस्जिद अक्सा के अंदर फलस्तीनियों पर बर्बरियत की जा रही है मजम्मत। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के देहातों ने कौमी पंचायत अवार्ड में अपनी ताकत का मुजाहरा दिखाया है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत ने तेलंगाना में संत विकास पुरस्कार में सबसे ज्यादा अवार्ड हासिल किए हैं। जुमला 27 अवार्ड में से 8 अवार्ड तेलंगाना के देहातों ने हासिल किए। सेहत पंचायत जुमरे में पहला मुकाम भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के गौतमपुर को हासिल हुआ। जनगांव जिले के नेलुतला को पंचायत सेक्शन में पहला मुकाम मिला है, जिसमें काफी पानी है। महबूबनगर जिले का कोंगतपल्ली समाजी तहफ्फुज के जुमरे में पहले नंबर पर रहा। खवातीन दोस्ती के जुमरे में सूर्या पेट जिला आईपुर पहले नंबर पर रहा। गुड गवर्नेंस के जुमरे में पंचायत में दूसरी पोजीशन विकाराबाद जिले के चमलदारी गांव ने हासिल की। पेरपल्ली जिले सुल्तानपुरी ने सब्ज और सफाई के जुमरे में तीसरा मुकाम हासिल किया। खुद कफील इंफ्रास्ट्रक्चर के जुमरे में राजन्ना सिरसिल्ला जिले के गंभीराव पेट ने तीसरा मुकाम हासिल किया। 27 कौमी पंचायत अवार्ड में से रियासत को 8 अवार्ड्स मिले हैं। चारों जुमरों में तेलंगाना सरफहरिस्त रहा है। उन्होंने कहा कि यह अवार्ड देही तरक्की के लिए वजीर आला केसीआर के विजन का सबूत है। उन्होंने पंचायत राज के वजीर और ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। रियासती आईटी और वजीर बल्दी नज़्म नस्क केटीआर ने ट्वीट किया कि तेलंगाना रियासत कौमी पंचायत अवार्ड में बेहतरीन असर के तौर पर खड़ी है। वजीर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना के देहातों में सबसे ज्यादा फीकस आमदनी, बेहतरीन ग्राम पंचायतों और 100% ओडीएफ के लिहाज से तेलंगाना पहले नंबर पर है। इसका सारा क्रेडिट वजीर आला केसीआर को जाता है और कहा जाता है कि केसीआर मानसा पुत्री का पल्ले प्रगति के साथ गांव की शक्ल ही बदल गई है। इस मौके पर केटीआर ने पंचायत राज महकमे के वजीर एर्रवल्ली दयाकर राव और उनकी टीम को मुबारकबाद दी। ये बात मशहूर है कि तेलंगाना के देहातों ने कौमी पंचायत अवार्ड में अपनी ताकत दिखाई है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत ने स्थित विकास पुरस्कार में तेलंगाना में सबसे ज्यादा अवार्ड हासिल किए हैं। वजीर बल्दी नज़्म नस्क ओआईटी केटीआर ने कहा कि वजीर आला केसीआर तेलंगाना में सेहत के शोबे को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर जिले के लिए एक सरकारी मेडिकल कॉलेज कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि वो गांव और बस्ती क्लिनिक के जरिए गरीबों को जदीद तरीन तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही है। वजीर केटीआर ने हैदराबाद के नारसिंगी में 225 बिस्तरों पर मुश्तमिल नए कायम करदा सिंकारा आई हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर केटीआर ने सिंकारा आई हॉस्पिटल की तिब्बी खिदमात की सताइश की। नए इलाकों से आंखों के मसाइल में मुब्तला लोगों को क्लिनिक तक
बढ़ाना और खिदमत फराहम करना बड़ी बात है। वजीर KT रामाराव ने कहा कि वजीर आला KCR ने कंटी वेलुगु प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला KCR ने केरला और दिल्ली के वज़ीर आला के साथ खम्बम में कंटी वेलुगु के दूसरे मरले का आगाज किया था। उन्होंने कहा कि रियासत में जुमेरात तक 1 करोड़ लोगों की आंखों के मुआयने मुकम्मल हो चुके हैं। KTR ने कहा कि सिंकारा आई हॉस्पिटल की गाड़ियों के लाइफ टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्जेस को भी माफ किया जा रहा है। సభ్యులు ప్రకాష్ గౌడ్ గారు, గౌరవనీయులు, మన ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఇక్కడ మనందరం కూడా హాజరవుతున్నామంటే దానికి ప్రధాన బాధ్యులు పెద్దలు బివి రమణి గారు, గౌరవనీయులు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు, గౌరవనీయులు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు, గౌరవనీయులు మురళి గారు, గౌరవనీయులు చుక్కపల్లి సురేష్ గారు, సభ్యులు ప్రకాష్ గౌడ్ గారు। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीवास यादव और मोहम्मद महमूद अली ने BRS के अरकान से मुल्क के सबसे बड़े 125 फीट बुलंद अम्बेडकर मुजस्समे की नकाब कुशाई के लिए बड़ी तादाद में कारकुनों से शिरकत की अपील की है। दोनों वज़ीरा ने तेलंगाना भवन में हैदराबाद जिले के BRS सरबराहों का एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने एक अजीम इंसान दोस्त के तौर पर वज़ीर आला KCR की सताइश की, जिन्होंने अम्बेडकर का मुजस्समा बनाया ताकि हिंदुस्तान के लिए इक़दाम बाइस फ़ख्र हो। उन्होंने इंकशाफ किया कि मुजस्समे की नकाब कुशाई के दिन BRS हैदराबाद के दोनों शहरों के 15 हल्कों से एक रैली निकाली जाएगी जो असेंबली हॉल पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में BRS के इज्तिमा जोशो खरोश से जारी है। उन्होंने कहा कि मजीद 10 या 15 दिनों में असेंबलियां मुकम्मल हो जाएंगी और 25 तारीख को रियासती सतह का एक इजलास मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आत्मीय सम्मेलन में 2014 से पहले और बाद में होने वाले तरक्याती और फलाही प्रोग्राम्स पर तफसीली तौर पर आवाम को वाकिफ किया जा रहा है। इस मीटिंग में जिला सदर BRS M गोपीनाथ, इंचार्ज D श्रावण, मेयर विजय लक्ष्मी, MLC प्रभाकर राव, MLA मुटा गोपाल, कालूरी वेंकटेश, कॉरपोरेशन के चेयरमैन G नागेश, विप्लव कुमार, राहुल श्रीधर रेड्डी, डिप्टी मेयर श्रीलता, सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के इंचार्ज तलसानी किरण यादव और दीगर मौजूद थे। ఈ ఆత్మీయ సమ్మేళనాలు ఇంత దగ్గరగా రెండోది కులంకుశంగా జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు పార్టీలో జరుగుతున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి అంశాల విషయంలో ఇది బ్రహ్మాండంగా అన్ని కాన్స్టిట్యూషన్లో జరుగుతున్నాయి। మేమే ఇంకొక 10-12 days లో అన్ని కంప్లీట్ అయింది, ఇంక్లూడింగ్ ఓల్డ్ సిటీ, న్యూ సిటీతో పాటు ఓల్డ్ సిటీ ప్రాంతం అంటే మలక్పేట కావచ్చు, చంద్రాయణగూడ, యాదవ్పుర, కార్వాన్, చార్మినార్, బౌద్ధపుర, నాపల్లి, ఇక్కడికి వస్తే అంబర్పేట కానీ, ముషిరాబాద్ కానీ, సికింద్రాబాద్, సనత్ నగర్, జూబ్లీ హిల్స్, ఖైరతాబాద్, నాంపల్లి కూడా అన్ని బ్రహ్మాండ జరుగుతున్నాయి, ఇంక్లూడింగ్ కంటోన్మెంట్ మాత్రం ఎల్లుండి స్టార్ట్ అవుతుంది। రిమైనింగ్ అన్ని స్టార్ట్ అయిపోయినాయి। కొన్ని కాన్స్టిట్యూన్సీలో 3 డివిజన్లు అయినాయి, 4 అయినాయి। ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఓవరాల్ గా మంచి ఉత్సాహంలో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమం విషయం ఆయన మర్చిపోయాడు, అది గుర్తు చేస్తాం। పార్టీ అధ్యక్షుని అరెస్ట్ చేశారు అంటే పేపర్ లీక్ మన రికార్డ్స్ ఉంటే డెవలప్మెంట్ మీద ఈ 9 సంవత్సరాల నుంచే ఏమన్నా మీరు పబ్లిష్ చేయండి, అప్పుడు చెప్తాం। ఈ 9 ఏళ్ళలో ఏమైనా జరిగినే ఉంటే మీరు పబ్లిష్ చేసే చెప్తాం। మాకేందంటే ఎవరిని ఏ విధంగా గౌరవించాలో మాకు తెలుసు। డెఫినెట్ గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు వారిని గౌరవంగానే గౌరవిస్తాం, దాంట్లో అభ్యంతరం ఉండదు। కానీ జరిగిన పరిణామాలు జరుగుతున్నది రోజు సింగరేణి మీద వాళ్ళ కమిట్మెంట్ ఏంది ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారిది, ఆ రోజు పార్లమెంట్ లో కానీ బయట కానీ వాళ్ళు ఏం కమిట్మెంట్ చేశారు అనేది దాని మీద మా యువ నాయకుడు, మా వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారు పిలిపించారు। డెఫినెట్ గా నువ్వు అన్ని ప్రైవేటైజ్ చేస్తా అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి కార్మికులు కొట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఊరుకోరు కదా। డెఫినెట్ గా డెమోక్రసీలో ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తాం। ఇది ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు, దాంట్లో తప్పేమూడదు। తెలంగాణ ప్రభుత్వము పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ దానికి ఉన్న శాండిటీ ఏందనేది దేశవ్యాప్తంగా తెలుసు।
రెండోది గడిచిన 9 సంవత్సరాలుగా ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది? ఉద్యోగాలు ఫస్ట్ మన గవర్నమెంట్ వచ్చినాక 1,30,000 ఉద్యోగాలు తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నుంచి ఇచ్చాం. 90,000 ఉద్యోగాలు ముఖ్యమంత్రి గారు అసెంబ్లీలో అనౌన్స్ చేశారు. మీకు అందరికీ తెలుసు, మా మంత్రులకు మా డిపార్ట్మెంట్ ఏమన్నా ఖాళీలు ఉంటే కూడా అన్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తామని చెప్పేసి మొత్తం చెల్లడబట్టి అందరికీ 90,000 ఉద్యోగాలు ఇస్తామని గ్రూప్ 1 కానీ, గ్రూప్ 2 కానీ, గ్రూప్ 3 కానీ ఇట్లా ఇస్తాం. అయితే దీంట్లో ఏంటంటే కొంత లీక్ అయింది అనేది సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇక వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు నోటికి ముక్కాలి, నోరు ఇక నరపలేని నాలుక, ఈ చూపేనిగా మీ టీవీలు ఉన్నాయి, సోషల్ మీడియాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే అది జరిగిన దాంట్లో భాగస్వామ్యమే మా ప్రభుత్వం అంటారు. ఉద్యోగం మరి ఎవరు ఇస్తున్నట్టు? నరేంద్ర మోడీ ఇస్తే మేము భాగస్వామ్యమైనట. 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి అవి ఇస్తుంటే దాన్ని కావాలని మేము చేసినట్ట. నీళ్లు నిధులు నియామకాల ట్యాగ్ లైన్ మీద వచ్చినటువంటి పార్టీ ప్రభుత్వం. నీళ్లు బ్రహ్మాండంగా పుష్కలంగా నీకు రైతాంగాన్ని కానీ, హైదరాబాద్ జంట నగరాలు కానీ, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కానీ ఇరిగేటరీ కావచ్చు, సేమ్ టైం డ్రింకింగ్ వాటర్ కావచ్చు. నిధులు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి ఉద్యోగాలు. ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఖాళీ ఉన్నాయి అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కలిపి బయటకు తీసి वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज तेलंगाना के दारुल-हुकूमत हैदराबाद का दौरा करेंगे और सिकंदराबाद तिरुपति सीमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तामीर के मंसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। मौसूला इत्तलात के मुताबिक मोदी सुबह 11:30 बजे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुनक़िदा इस प्रोग्राम में हैदराबाद के मुज़ाफ़ती इलाकों के लिए 13 नई MMTS ट्रेन सर्विस को भी झंडी दिखाएंगे और सिकंदराबाद महबूबनगर के दरमियान तकरीबन 85.24 किलोमीटर लंबी लाइन को डबल करने का ऐलान करेंगे। बर्फकारी के मंसूबे का इफ्तिताह भी करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में तेलंगाना के गवर्नर तामिलिसाई सौंदरराजन, वज़ीर आला KCR, मरकजी वज़ीर सियाहत और सकाफत जी किशन रेड्डी मौजूद होंगे। अपने ट्वीट में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस के आगाज पर खुशी का इजहार करते हुए मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन फख्र, सुकून और राब्ते का मुतरादिफ है। हफ्ते के रोज शुरू होने वाली ये ट्रेन सुबह 11:30 बजे रवाना होगी और रात 9 बजे तिरुपति पहुंचेगी। ये ट्रेन चेल्लापल्ली, मिरियालगुड़ा, पेडोगोल्ला, तेनाली, बापटला, चेरला और गुड्डूर में भी बाकायदा स्टॉपेज के साथ रुकेगी। आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी जुमा को बीजेपी में शामिल हो गए। केरला से कांग्रेस के तजुर्बेकार रहनुमा ए.के. एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी के बाद इतने दिनों में जनूबी हिंद के दूसरे साबिक कांग्रेस लीडर बन गए हैं। रेड्डी, जिन्होंने 2014 में तेलंगाना रियासत की तश्कील से कबल गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश के आखिरी चीफ मिनिस्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी, पार्टी क़ियादत से इख्तलाफात की वजह से मार्च 2023 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। किरण कुमार रेड्डी का बीजेपी में शामिल होने का फैसला अगले साल आंध्र प्रदेश में होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले आया है, जहां हुक्मरान वाईएसआर कांग्रेस और अहम अपोजिशन तेलुगुदेशम पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबला है। इस इक़दाम से मुमकिन तौर पर बीजेपी के हक में तराजू बढ़ सकता है, जो रियासत में कदम जमाने की उम्मीद कर रही है। 62 साल सियासतदान ने इससे पहले 2014 में आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद एक बार कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और अपनी पार्टी जय सिमाई आंध्राई बनाई थी। ताहम वो 2014 के इंतखाबात में इंतखाबी असर डालने में नाकाम रहे। बाद में वो 2018 में दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन तवील अरसे तक सियासत में गैर फाल रहे। किरण कुमार रेड्डी, जिनका ताल्लुक रायलसीमा के इलाके से है, तवक्को की जाती है कि वो इस इलाके में बीजेपी की मौजूदगी को मजबूत करेंगे, जहां उनका काफी असर रसूख है। उन्हें बीजेपी की तरफ से मुमकिन वज़ीर आला के उम्मीदवार के तौर पर भी पेश किया जाता है, जो रियासत में तीसरे मुतबादिल के तौर पर उभरने की कोशिश कर रही है। मरकज में बीजेपी की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने मरकजी तौर पर कोविड-19 वैक्सीन और बूस्टर शॉट्स की खरीदारी और रियासतों को उनकी फराहमी के अपने पहले अमल को खत्म कर दिया है। मुल्क में कोविड-19 की तैयारियों का जायजा लेने के दौरान मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर मानसुख मांडविया ने जुमा को रियासतों को मशवरा दिया कि वो खुले बाजार से बराह रास्त कोविड वैक्सीन और बूस्टर शॉट्स खरीदें। वीडियो कॉन्फ्रेंस में, जिसमें रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव भी मौजूद थे, मरकजी वज़ीर सेहत ने वाज़ेह किया कि मरकजी कोविड वैक्सीन की खरीदारी में मुलव्विस नहीं होगा और मजीद कहा कि खुले बाजार में काफी बफर स्टॉक दस्तियाब है, जो इंफरादी रियासतों की जरूरियात को पूरा करेगा। इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस में हरीश राव ने मरकजी सेहत पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तेलंगाना और दीगर रियासतों को कोविड वैक्सीन की खुराक और बूस्टर शॉट्स दस्तियाब हों। हरीश राव ने डॉक्टर मांडविया को यह भी याद दिलाया कि उन्होंने खुद लिखे थे, जिसमें कहा गया था कि कोविड एहतियाती खुराक की मुनासिब फराहमी रियासत के पास दस्तियाब है। तेलंगाना आबादी के एक बड़े हिस्से को कोविड वैक्सीन और बूस्टर
शॉट्स का इंतजाम करने में सबसे आगे रहा है। ताहम पिछले कुछ महीनों से हमें मरकज से कोविड वैक्सीन का ताजा जखीरा मौसूल नहीं हो रहा है। हरीश राव ने कहा कि कोविड इन्फेक्शन के हालिया इजाफे और मुदाफियाती कुव्वत में कमी के पेश नजर इनफरादी रियासतों के लिए बूस्टर शॉट्स का बफर स्टॉक रखने की जरूरत है। कोविड जायजा इजलास में दीगर रियासतों के वज़राए सेहत ने भी इसी तरह की दरख्वास्त की और वजारत सेहत पर जोर दिया कि वो मरकजी तौर पर कोविड वैक्सीन का काफी जखीरा फराहम करे। रियासतों की कोशिशों की तारीफ करते हुए मरकजी वज़ीर सेहत ने कॉन्फ्रेंस में ताहम ये वाज़ेह किया कि रियासतें बराह रास्त खुले बाजार से कोविड वैक्सीन और बूस्टर शॉट्स खरीद रही हैं। आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीका है। तेलंगाना के लिए बायोलॉजिकल ए लिमिटेड से 15 लाख कोरोबियोएक्स खुराक तेलंगाना हुकूमत ने जुमा के रोज कहा कि उसने कोरोबियोएक्स वैक्सीन की 15 लाख खुराकें खरीदी हैं, जो शहर के 20 बायोलॉजिकल ए लिमिटेड के जरिए तैयार की गई है। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने मैनेजिंग डायरेक्टर बायोलॉजिकल ए लिमिटेड महिमा दातला का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस बात को यकीनी बनाने के लिए तेलंगाना को कोरोबियोएक्स की 5 लाख खुराकों तक रसाई हासिल करवाई है, जिसे बूस्टर शॉट्स के तौर पर दिया जा सकता है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।